यदि हम 41 से लेकर के 49 तक की संख्याओं का वर्ग करें तो इसके वर्ग को हम एक विशेष विधि द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। 49 तक की संख्याओं के वर्ग को इस विधि द्वारा हम निकाल सकते हैं। विधि को यदि हम ध्यान से समझें तो मान लीजिए पहला हमारे पास है 41, इसका हमें यहाँ पे करना है वर्ग। तो पहला वाला जो अंक है इसका हम वर्ग कर देते हैं, तो ये आ जाता है 16 का वर्ग करेंगे। फिर यहाँ पे जो 1 बचता है इसमें से हम 1 को निकाल लेंगे, बचेगा 0। 16 में हमने 0 को जोड़ दिया, इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि आखिर 41 50 से कितना कम है। तो 41 जो है वो 50 से 9 यहाँ पे कम है। अब यहाँ पे जो 9 प्राप्त होता है उसका यदि हम यहाँ पे वर्ग करें तो ये होगा 81, और इन दोनों को यदि हम मिला लें तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1681। इस तरह से 41 का जो वर्ग होगा यहाँ पे हमारे पास आएगा 1681। एक और वर्ग को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे वर्ग करना है 46 का, तो यदि हम 46 का वर्ग करें तो क्या आएगा। इसके वर्ग में पहले अंक का यहाँ पे हम पहले वर्ग कर लेते हैं, जो आएगा 16। उसके बाद इसका जो दूसरा अंक है 6, इसमें से हम 1 को घटा लेंगे तो बचेगा 5। यदि हम इसमें 5 को ऐड कर लें तो 16 5 यहाँ पे हो गया 21। इसके बाद हम चेक करते हैं कि यहाँ पे 50 से कितना कम 46 आता है। तो 50 से यहाँ पे 4 कम जो है वो 46 है। तो इसमें 4 जो कम आ रहा है उस 4 को यदि हम वर्ग करें तो ये आएगा 16, जो यहाँ पे 46 का एक वर्ग होगा। इसके अलावा यदि मान लीजिए हमें 49 का वर्ग करना है, तो 49 का यदि हम वर्ग करें तो यहाँ पे हम 4 का वर्ग कर लेंगे, ये होगा 16। और जो दूसरा अंक है 9, इसमें से हम 1 को घटाएंगे तो बचेगा 8। यहाँ पे 8 इसमें जोड़ देंगे तो ये होगा 24। यहाँ पे हमें अब फिर से ये सोचना है कि आखिर 49 50 से कितना कम है। तो 1 कम है, 1 कम है, तो उस स्थिति में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 का वर्ग करेंगे, जो आएगा 1। लेकिन यहाँ पे हम 1 नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1, क्योंकि यहाँ पे हमें हर स्थिति में 2 अंक लास्ट में लिखने हैं। तो इस तरह से 49 का वर्ग जो हमारे पास आया वो आ गया 2401। इसी तरह से यदि हम 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग करें, जैसे मान लीजिए हमें 51 का वर्ग करना है, 52 का वर्ग करना है, 53 का यहाँ पे वर्ग करना है, 54 का यहाँ पे वर्ग करना है। इसी तरह से 59 तक की संख्याओं का यदि हम वर्ग करें तो इसके लिए एक विशेष विधि है जिसके द्वारा हम इनके वर्गों को निकाल सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए 51 का वर्ग करना है, तो उस स्थिति में जो पहला अंक है 5, इसका यदि हम वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दूसरा जो अंक है इसमें हम जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा कुल मिला करके 26। इसके बाद यहाँ पे एक जो आया हुआ है इसका हम वर्ग करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा केवल 1, लेकिन इसके पहले हम 0 लगा देंगे और इस मान को यहाँ पे हम रख देंगे, जो 51 का सही वर्ग होगा 2601। इसी तरह से यदि हम 52 का वर्ग करें तो उस स्थिति में इसी विधि का इस्तेमाल करते हुए यदि हम 52 का यहाँ पे वर्ग करें तो क्या करेंगे, तो हमें 5 का वर्ग कर देना है 25, तो 25 में हमें फिर से यहाँ पे 2 को जोड़ देना है, जो आएगा यहाँ पे 27। इसके बाद यहाँ पे इसका जो दूसरा अंक है इसका यदि हम वर्ग करें तो ये आएगा 4, लेकिन यहाँ पे हमें जोड़े में अंक चाहिए, तो उस स्थिति में इसमें 0 लगा लेंगे और यहाँ पे यदि हम 0 लिख देंगे तो ये होगा 2704, जो 52 का सही वर्ग होगा। इसी तरह से आगे की संख्याओं का यदि हम वर्ग करें तो इस विधि का इस्तेमाल करते हुए आगे की संख्याओं का हम वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हमें वर्ग निकालना है 55 का, तो 55 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे, जो है 25। इसके दूसरे अंक को हम जोड़ लेंगे,
तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के 30। उसके बाद यहाँ पे हम 5 का वर्ग करेंगे तो जो होगा 25, और इसको लास्ट में इसमें लिख देंगे। तो ये वाला जो मान है वो यहाँ पे 55 का सही वर्ग है। इस तरह से इन बाकी संख्याओं का वर्ग भी इसी विधि द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं।